अब बात करते हैं इस पूरे मामले की। यह मामला शुरू हुआ गलवान घाटी से। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। ये 45 साल में पहला मौका था जब LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की जान गई। भारत के 20 वीर सिपाही शहीद हुए। यह तनाव मई 2020 में शुरू हुआ जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। गलवान नदी के पास सड़क निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में टकराव हुआ और उसके बाद स्थिति बदल गई। डेप्सांग, पोंगोंग झील और डेमचेक जैसे क्षेत्रों में तनाव बढ़ा। दोनों देशों ने LAC पर हजारों सैनिक और हथियार तैनात किए। 2020 से 23 तक कई दौर की बातचीत भी हुई। इसके बावजूद डेप्सांग और डेमचोक में गतिरोध बना हुआ है। तमाम उपग्रह की ऐसी तस्वीरें हैं, सैटेलाइट इमेज है जो दिखाती है कि चीन ने गलवान और आसपास के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बनाया है, सड़कें और सैन्य ठिकाने बनाए हैं। इन इमेजेस में दावा किया गया है कि चीन ने करीब 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर नियंत्रण किया है, जिसमें डेप्सांग में 900 वर्ग किलोमीटर शामिल है। सेना के प्रमुख यानी भारत के थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा है कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। मतलब साफ कि यथास्थिति बदली है। आज भारतीय गश्ती दलों को डेप्सांग, डेमचोक और चुमार में अपनी ही पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने के लिए चीन की सहमति की जरूरत पड़ती है, जबकि पहले वे भारत के क्षेत्रीय अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करते थे। गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील क्षेत्र में भारतीय गश्ती दल अपनी मर्जी से जाते थे और अपनी मर्जी से आते थे। अब उन इलाकों को बफर जोन कह दिया गया है और इस कारण आप वहां नहीं जा सकते। ये बफर जोन भारत के दावे की रेखा के भीतर स्थिति है, मतलब इधर बना दिया गया है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी से प्रमाण मांग रहा है, जबकि चीनी कब्जे की सैटेलाइट इमेजेस हैं। बहुत सारी खबरें इसको लेकर अखबारों में छपी। इसके अलावा लद्दाख पुलिस की एक रिपोर्ट है 2023 में। जनवरी 2023 में लेह के पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में एक पेपर पेश किया, जिसमें कहा गया था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 66 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक अपनी पहुंच खो दी।